हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि भाई आपको अगर अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने हैं, अपने लिए कैपिटल बिल्ड करनी है, एक अच्छी वेल्थ जनरेट करनी है, तो उसके लिए स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई जगह नहीं है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। लेकिन जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो यार जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उनके पास या तो बहुत सारे रियल एस्टेट है, इसके लिए वो पैसे वाले हैं, या फिर वो रियल एस्टेट से ही पैसे वाले बने हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? लोग स्टॉक मार्केट में अंडर परफॉर्म क्यों करते हैं? जबकि हमारे पास यहाँ तो बहुत सारे ट्रैक्स, मतलब बहुत सारे टूल्स हैं अपनी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, अपने डिसीजंस को सही करने के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। लेकिन फिर भी मार्केट में उतने अच्छे रिटर्न्स हम जनरेट नहीं कर पाते। जबकि वही जो रियल एस्टेट वाली चीज़ है, उसमें मोस्टली हर कोई प्रॉफिटेबल ही होता है। मतलब वैसे तो नहीं कि हर कोई प्रॉफिटेबल होता है, लेकिन हर किसी के पास अपनी एक ऐसी स्टोरी होती है कि यार मैंने या फिर मेरे परिवार वालों ने ये वाला प्लॉट इतने में खरीदा था और आज इतने में हो गया, इतने पैसे बन गए, पैसे इतने गुना हो गए। या मेरे फ्रेंड सर्कल में मेरे ताऊ ने, मेरे चाचा ने ये प्लॉट खरीदा था, आज उसके इतने पैसे हो गए। तो ये स्टोरीज रियल एस्टेट में बहुत ही कॉमन है, जबकि स्टॉक मार्केट में हम इतना कॉमनली या फिर इतनी फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें नहीं सुनते हैं, और खासकर अपने आस पड़ोस में, अपने फ्रेंड सर्कल में तो बिल्कुल भी नहीं। तो आखिर ऐसा होता क्यों? अब देखिए, यहाँ ये बात तो एकदम सही है, आप चाहे पिछली एक पूरी सेंचुरी का ही डेटा निकाल लें कि रिटर्न्स जनरेट करने के मामले में, वेल्थ क्रिएट करने के मामले में स्टॉक मार्केट से बढ़िया कोई एसेट क्लास नहीं है। कोई भी एसेट क्लास इक्विटी को बीट नहीं कर सकता। लेकिन हमारे आसपास या हम लोग खुद स्टॉक मार्केट में अंडर परफॉर्म करते हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, अगर हम रियल एस्टेट से कंपेयर करें, तो रियल एस्टेट में ना डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं है। वहां सुबह 9 बजते ही हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आता कि यार आपके 10 लाख वाला जो प्लॉट था, आज उसकी रेट हो गई 10,20,000 रुपए, तो क्यों ना आप सेल कर दो। अगर ऐसा होता ना, तो हमारे मन में टेम्पटेशन होती कि यार चलो 20,000 रुपए का प्रॉफिट निकाल लो, अभी तो इसको सेल कर दो, फिर कोई नया प्लॉट देखेंगे, फिर कुछ खरीद लेंगे। तो ये चीज वहां होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती। आप रियल एस्टेट की प्राइसिंग को ऐसे लाइव ट्रैक नहीं कर सकते कि आज इतनी बढ़ गई, आज इतनी गिर गई, 9 बजे उसका मार्केट ओपन होगा, 3:30 क्लोज हो जाएगा। ऐसा कोई सिस्टम रियल एस्टेट में नहीं है। तो उसकी वजह से हमारा जो होल्डिंग पीरियड है वो अपने आप लंबा हो जाता है। और वैसे भी लोग इसमें रियल एस्टेट में इसी माइंडसेट के साथ आते हैं कि यार इस चीज को मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ही होल्ड करना, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बाइंग और सेलिंग उतनी इजी नहीं है जैसा हम स्टॉक्स में करते हैं कि बस एक ऐप खोला, कुछ बटन्स दबाए और हमारी बाइंग या सेलिंग हो गई। यहाँ तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लीगल प्रोसेस होता है, काफी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है। तो यहाँ वो चीजें इतनी ईजी नहीं है। तो अपने आप अपना होल्डिंग पीरियड हमारा लंबा हो ही जाना है। तो हम उसी माइंडसेट के साथ रियल एस्टेट परचेज करते हैं कि यार इसे तो मुझे होल्ड करना ही है। और अगर आप किसी अच्छी एसेट क्लास को लंबे टाइम के लिए होल्ड करोगे, तो नो डाउट उसमें आपके अच्छे रिटर्न्स बनने ही है। तो यहाँ आसपास की नॉइज को अवॉइड करना बहुत ईजी है रियल एस्टेट में। यहाँ चीजें उतनी ईजी नहीं होती जो कि स्टॉक मार्केट में, कि आपने कोई आर्टिकल पढ़ लिया, आपके पास बहुत इजीली कुछ एक्सेस नहीं होता किसी इन्फॉर्मेशन का। आपने बस एक कोई प्लॉट या लैंड परचेज कर लिया, तो आपको पता है कि यार मैं इसे 2 3 4 5 साल के लिए होल्ड करूंगा, कोई अच्छा बायर मिलेगा, अगर मुझे पैसों की जरूरत होगी तो मैं इसे सेल करूंगा, वरना ये पड़ा है, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ लोगों का माइंडसेट पहले से बिल्ड हो रखा है, क्योंकि इस प्रोसेस के साथ हमने अपने आस पड़ोस में लोगों को पैसे बनाते हुए देखा है। तो रियल एस्टेट को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और एक ये भी है कि लोग यहाँ बहुत माइक्रो एनालिसिस नहीं करते कि यार अगर यूएस में ट्रंप जीत गया या ट्रंप ने नया टैरिफ लगा दिया तो हमारी प्लॉट की रेटें कम हो जाएगी, या उस कंट्री में वॉर हो गया तो फिर यहाँ रेटें कम हो जाएगी। ऐसा जनरली कोई नहीं सोचता है। रियल एस्टेट के मामले में ये चीज बहुत ही अनकॉमन है। जबकि स्टॉक्स में तो हम डायरेक्ट सीधा कनेक्ट करते हैं कि यार चलो वहां ऐसा हुआ तो इसका इंपैक्ट तो हमारे स्टॉक मार्केट पर आना ही है, क्यों ना मैं निकल जाता हूं, अभी अपनी कैपिटल को सेव कर लेता हूं, मैं फिर से बाइंग कर लूंगा। तो वहां हमारी बहुत ही फ्रीक्वेंट बेसिस पर बाइंग और सेलिंग होती है। जबकि यहाँ हमने जब एक कोई लैंड परचेज कर लिया ना, तो उसे हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते ही जाएंगे। वो हमारे अंदर इनबिल्ट हो जाता है कि यार इसे तो रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, ये ऐसे बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर हमें चर्न नहीं करना है। जबकि दूसरी तरफ स्टॉक्स में तो लाइव ट्रैकिंग बहुत ही ईजी है। हमें सुबह उठकर बस अपना स्टॉक ब्रोकर वाला ऐप ओपन करना है, अब हमारा पोर्टफोलियो कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है, आज हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब चीजें हम बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और जब इस इन्फॉर्मेशन का बहुत इजी एक्सेस हमारे पास होता है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं होता। हमें ये लगता है कि यार मैं अपने इस अंगूठे से सब कुछ कंट्रोल कर सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, पूरे मार्केट को एक बार के लिए ट्रैक कर सकता हूँ। लेकिन यही चीज हमारे लिए सबसे बड़ी नेगेटिव पॉइंट बनकर साबित होती है, क्योंकि अब जब हमारे पास इतने इजीली हम चीजें बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, इतना इजीली सब कुछ देख सकते हैं, तो हम बहुत अंदर से टेम्प्ट होते हैं। हमारे पास कुछ क्विक डिसीजंस करने का वो मन में होता है कि यार आज इसमें इतना प्रॉफिट हो गया, मैं इसे सेल कर देता हूँ, इतना लॉस हो गया, मैं इसे सेल कर दूं, ये मैं खरीद लूं, इसे बेच दूं। तो बहुत सारे फ्रीक्वेंट बेसिस पर हम ट्रेड करने लगते हैं। तो अगर कोई अच्छी कंपनी, कोई अच्छा स्टॉक हमें मिल भी गया, हमने मान लो एक अच्छी कंपनी पिक कर ली, उसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट लगा भी दिया, लेकिन क्योंकि हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारे पास इतनी फ्लड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास दुनिया भर की नॉलेज है, इतने सारे वो जो मैंने आपको बताया ना कि इतने सारे टूल्स हैं हमारे पास इस चीज को ट्रैक करने के लिए, दुनिया भर के आर्टिकल्स हम उसके रिलेटेड पढ़ लेंगे, तो एट द एंड होगा ये कि यार ये कंपनी शायद उतनी अच्छी ना हो, हमें डाउट्स होने लगेंगे अपने डिसीजन पर, और एट द एंड हम उस कंपनी को, उस स्टॉक को बहुत जल्दी सेल कर देंगे, जबकि हमें उसे और टाइम देना चाहिए था। अच्छी कंपनी थी, अच्छा स्टॉक था, अगर हम टाइम देते तो जैसे रियल एस्टेट में हमने टाइम दिया ना, अगर आपने एक प्लॉट परचेज करे तो आप उसे रखेंगे लंबे टाइम के लिए, वैसे ही अगर आप उस कंपनी को रेगुलरली ट्रैक करते, उसे होल्ड करते, उसे टाइम देते, तो अच्छे रिटर्न्स उसमें भी बनते। लेकिन यहाँ हमारा वो माइंडसेट रहता ही नहीं है। यहाँ हम आते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, इवन शॉर्ट टर्म भी क्या,
कुछ लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि यार मैं स्टॉक मार्केट खेलता हूँ या मुझे स्टॉक मार्केट खेलना सीखना है। मुझे तो बहुत पर्सनली ऐसे लोग मिलते हैं कि यार मुझे भी ना स्टॉक मार्केट खेलना सिखा दे। आई मीन यार ये खेलना क्या होता है, लेकिन लोग होते हैं इस माइंडसेट के साथ। तो जब लोग इसी माइंडसेट के साथ एक इसे स्पेकुलेट करेंगे, यहाँ आकर इसे एक जुआ समझेंगे, इसे सट्टे की तरह लेंगे कि यार आज मैंने कुछ पैसे लगाए, चलो 10,000 रुपये लगा दिए और उसके 500 बन गए, मैं तो निकल जाता हूँ। तो इस माइंडसेट के साथ कभी भी अच्छे बड़े पैसे नहीं बन सकते। और एक दूसरा बड़ा रीजन ये भी है कि प्लॉट अगर आपको खरीदना होगा, रियल एस्टेट आपको खरीदनी होगी, तो वहाँ आप बड़ी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे। चाहे आप बैंक से लोन लेकर भी, मतलब मैं आपको वो सजेस्ट नहीं करता कि आप स्टॉक मार्केट में ये चीज़ करो, लेकिन वहाँ ऑब्वियस है ना कि आपको 15,000 20,000 रुपये में कोई प्लॉट मिलने से रहा, आप वहाँ 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपये अपने इन्वेस्ट करोगे। अब 25 लाख पर अगर आपको 10% भी बन गया तो सीधा 2.5 लाख रुपये का प्रॉफिट, जो दिखने में ऐसा लगेगा कि यार इतना प्रॉफिट हो गया मुझे 25 लाख की चीज़ पर 2.5 लाख रुपये मैंने कमा लिए। 25 लाख नहीं दिखता कि यार 2.5 लाख रुपये का प्रॉफिट। और अरे आप ये भी तो देखो ना कि आपने वहाँ कैपिटल बहुत इन्वेस्ट किया है। अब आप वहाँ तो प्लॉट खरीदोगे 25 लाख का और स्टॉक्स परचेज करोगे 25,000 के भी नहीं, 10,000 रुपये के स्टॉक्स परचेज किए। अब आपने उसे डबल भी कर लिया बाई चांस, तो पैसे 10,000 ही बने आपके। तो लोग यहाँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ या इतना वो एक मतलब मैच्योर माइंडसेट के साथ नहीं आते, इतना लॉन्ग टर्म का सोच के भी नहीं आते कि मुझे इसे एक अच्छा अपना वो इनकम का सोर्स बनाना है, अपने लिए यहाँ से वेल्थ क्रिएट करनी है। उस माइंडसेट के साथ बहुत ही कम लोग यहाँ पर आते हैं। तो उस चक्कर में उतनी बड़ी कैपिटल अपने उस कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट नहीं कर पाते। एक छोटी कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ अगर उन्होंने अच्छे बना भी लिए, अच्छी स्टॉक्स पिक किए, अच्छे रिटर्न्स बन भी गए, तो उनके ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है या फिर ओवरऑल उनका जो नेटवर्थ है उस पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आता है। तो यही वजह है कि हमें दिखता ये है कि यार स्टॉक मार्केट, लोग तो सारे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादा पैसे बनते हैं। हमने बहुत सारी बुक्स में भी पढ़ा है, या फिर जैसा मैंने आपको कहा ना कि आप चाहे पिछली पूरी एक सेंचुरी का डेटा निकाल लो, आप चाहे गोल्ड को ले लो, चलो क्रिप्टो तो नई, वो एक नई एसेट क्लास है, उसको तो हम काउंट नहीं कर सकते, वो तो एक अलग ही चीज़ है। बाकी आप अगर चाहे गोल्ड को मान लो या फिर आप ये अपने स्टॉक्स को ले लो, इक्विटी को ले लो, या और भी जितनी भी एसेट क्लास, उनमें स्टॉक मार्केट को कोई एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बीट नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट को हम अच्छे से होल्ड करके रख लेते हैं, वहाँ बाइंग और सेलिंग उतनी ईजी नहीं है, वहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, हमारे पास लाइव वो प्राइस ट्रेकिंग का कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ पैसे हमारे बन जाते हैं क्योंकि अच्छी चीज़ हमने पकड़ के रख ली है। जबकि दूसरी तरफ स्टॉक्स में आपको पता है कि दुनिया भर की चीज़ें हमारे पास है, तो हम बहुत वो डिसीजंस लेते हैं, बहुत फ्रीक्वेंट बेसिस पर ट्रेड करते रहते हैं और एट दी एंड यहाँ हमारे पोर्टफोलियो का ज़्यादा कुछ होता नहीं। तो बस यही रीज़न है कि स्टॉक मार्केट में पोटेंशियल तो बहुत है, इक्विटी मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि हमारा माइंडसेट बिल्ड नहीं हुआ होता है, हम उतने लॉन्ग टर्म के या उतने बड़े रिटर्न्स का यहाँ पर नहीं सोचते हैं, तो उतने अच्छे रिटर्न्स बनते भी नहीं। जबकि रियल एस्टेट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और लॉन्गर होल्डिंग पीरियड, ये दोनों साथ साथ चलते हैं, तो वहाँ अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर रिटर्न्स के मामले में कंपेयर करोगे या फिर आपको आरओआई कंपेयर करें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो उसमें स्टॉक मार्केट को एसेट, ये अपने इक्विटी एसेट क्लास को कोई बीट नहीं कर सकता।